मैंने अपना पहला नीट एग्जाम दिया, दैट वाज नीट 2021 एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 एंड मेरा स्कोर था 715 आउट ऑफ 720। मैं ये चीज कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। इस जर्नी में मैं तुम्हारे पूरे साथ रहूंगा, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट गाइडेंस ताकि आपका नीट 2027 आपका पहला एंड आखिरी। हेलो ऑल 11th नीट एस्पिरेंट्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने उतनी सीरियसली अभी तक तैयारी नहीं की है, बिकॉज जब हम 11th में आते हैं हमें लगता है बस बहुत टाइम है, नीट तो 2 साल बाद है, 2 साल बाद है। सो या आप में से बहुत सारे लोगों का काफी बैकलॉग होगा, आपने कोचिंग बहुत लेट ज्वाइन की होगी, आपको बहुत सारा सिलेबस छूटा हुआ रहेगा। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल अभी तक समझ ना आए हो कि कैसे लगाने, मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, एंड हो सकता है कि आपके दोस्त के ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, वो ज्यादा मेहनत कर रहा हो। सो या बहुत सारी चीजें एक साथ 11 में चल रही होती हैं, एंड ये भी होता है कि हम उतने सीरियस नहीं हो पाते और हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती कि हमें अगर सीरियस प्रिपरेशन करनी है, हमें ये एंश्योर करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नीट निकल जाए या फिर हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए, एएफएमसी, एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स दिल्ली। तो ये हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ 11th नीट एस्पिरेंट एंड दैट इज फॉर द नीट 2027। आई एम दीपक साहू, currently a final year MBBS student in your dream college that is एम्स न्यू दिल्ली। एंड या मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही है क्योंकि मैंने अपनी 12th स्टार्ट की थी, 11th ऑलमोस्ट पूरी ही बैकलॉग में थी, एंड पूरी 12th वर्ड मैंने जितना स्ट्रगल किया है ना ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन हमारे लिए नया था उस समय, पूरी 12th वर्ड मैं स्ट्रगल करता रहा, अपना 12th का सिलेबस कर रहा था, अपना 11th का सिलेबस बैकलॉग कवर कर रहा था, एंड इसको कवर करने में मुझे 8 महीने लग गए। जरा सोचो, एक बैकलॉग कंप्लीट करने में मुझे 8 महीने लग गए। ऑलमोस्ट ऐसा दिन नहीं जाता था जब मैं 12th और 11th को साथ में नहीं पढ़ता था। 12th के लेक्चर्स देख रहा हूँ, रात को 11th का कंप्लीट कर रहा हूँ, इतना ज्यादा लेक्चर्स देखना पड़ता था, 6-6, 7-7 घंटे, एंड उसी की वजह से मुझे 12th में चश्मा लगा। सो या एक अलग स्टोरी रही है। एट द एंड मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, मैंने अपना पहला नीट एग्जाम दिया, दैट वाज नीट 2021 एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 एंड मेरा स्कोर था 715 आउट ऑफ 720। एंड मुझे लगता है अगर मैं ये चीज कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से बता देता हूं कि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकलता, और फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू क्लियर नीट। यस, एक बार मेहनत करो, तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। बिकॉज अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला एंड तुम ड्रॉप ईयर में गए, तो तुम्हारे पास एक सोसाइटी का प्रेशर आएगा कि हाँ तेरा नीट नहीं निकला, तुम्हारे दोस्तों का निकल जाएगा, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें थोड़ी सी जेलसी होने लगी होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब तुम नीट निकाल सकते हो, एंड इस जर्नी में मैं तुम्हारे पूरे साथ रहूंगा, एंड हमेशा पूरी फुल तरीके से जितना ऑनेस्ट होकर मैं मेंटरशिप दे सकता हूँ, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट गाइडेंस ताकि आपका नीट 2027 आपका पहला एंड आखिरी अटेम्प्ट। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि हमारे पास टाइम कितना है और हम काम कैसे करने वाले हैं। यस, तो व्हाट इज आवर रोड मैप? अगर हम इस साल देखें, अभी जनवरी चल रहा है, सो वी हैव 12 मंथ्स। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप में से अगर 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है वो भी इसी चीज को फॉलो करे। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट कि आने वाले जो 5 महीने हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। यस, मई में आपको ये कोशिश करना है कि मई तक आपका 11th का मैक्सिमम सिलेबस हो जाए। यस, लिसन टू मी, मैक्सिमम सिलेबस हो जाए, एंड मई और जून में ही आप अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट, इट इज वास्ट, सेकंड, इट इज टफ, तीसरी चीज 12th से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड चौथी चीज आपका 12th में बोर्ड भी है। सो दैट इज वाई 12th को हमें अर्ली स्टार्ट करना होगा। देन 12th अगर मई और जून में स्टार्ट होती है, देन 12th का मैक्सिमम सिलेबस आपका दिसंबर एंड जनवरी में कंप्लीट हो जाए। दिसंबर में कंप्लीट हो जाए मैक्सिमम सिलेबस, परफेक्ट, इट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज देन हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होंगे, जो 2027 के, हमारे पास 4 महीने होंगे परफेक्ट रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। तो 4 महीने हम कंटिन्यूअसली पूरे 11th के एंड 12th के सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे, साथ साथ में बहुत सारे 100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। एंड जब इतनी तैयारी करने के बाद कोई स्टूडेंट नीट 2027 देगा ना, डेफिनेटली वो एम्स दिल्ली 4 के दिखाएगा। सो आई होप सो कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अब आने वाले जो 4 या 5 महीने हैं जिसमें आपको 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है एंड अपने बैकलॉग को क्लियर करना है, वो आप कैसे करोगे? देखो, नीट की जर्नी कभी भी इजी नहीं होती, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं होती, बट नीट की जर्नी लास्ट में बहुत रिवार्डिंग होती है। बिकॉज मैं जिस जगह पढ़ता था, मैं नवोदय में पढ़ता था, हॉस्टल रूम में पढ़ता था, एंड लिटरली वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, बट उस जगह से निकल के मैं आज एम्स दिल्ली में हूँ। ये मेरा रूम है, विच इज लाइक बहुत बड़ा रूम है, बेसिकली मुझे एक बड़ा रूम मिला एम्स दिल्ली में, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज यहाँ की जो लाइफस्टाइल है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड लिटरली मैं इसको हमेशा जीना चाहूंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नीट की जर्नी हो वो बहुत प्यारी हो एंड आप अपना मैक्सिमम दे पाओ। सो नीट की जर्नी में जो हमारे पास सवाल आते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है, हमें मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, मेरे लिए पर्सनल प्लान क्या है, बिकॉज जो मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, हो सकता है कि आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, या फिर हो सकता है कि आपको एक डेडिकेटेड मेंटर की जरूरत हो जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहे, कॉन्स्टेंटली हर महीने बताता रहे कि आपको इस महीने ये करना है, इस हफ्ते ये करना है, आज हमें ये करना है, टास्क डिसाइड करने में हेल्प करे, आपकी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करे। एंड दैट इज वाई पहले क्या होता था ना, 3 साल पहले अगर आपको किसी ऑल इंडिया रैंक 1 से बात करनी है, आप कैसे बात करोगे? क्या कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका नहीं है। सो आज के टाइम पे ये चीज
पॉसिबल है, बिकॉज आई हैव लॉन्च टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जो नीट के टॉपर्स है, जो भी लेटेस्ट टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, जो 2025 के लेटेस्ट टॉपर हैं, उनको हम एज अ मेंटर प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए एक पर्सनलाइज रोड मैप बनाते हैं, आपके टास्क का ध्यान रखते हैं, आपकी डेली शीट फिलिंग होती है, आपका डेली टारगेट ट्रैक किया जाता है, एंड आपके डेडिकेटेड मेंटर्स होते हैं। आप उनसे कितना भी बात कर सकते हो, आपके पास उनका एक पर्सनल नंबर होता है। थिंक अबाउट कि तुम्हारे पास किसी ऑल इंडिया रैंक 1 का नंबर है, एंड तुम उसे कभी भी कॉल लगा सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी अपनी कोई भी एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। वो डेडिकेटली तुम्हारे लिए, तुम्हारी नीट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप का प्राइस थोड़ा महंगा लगेगा, बट जस्ट लिसन टू दिस गाइस, जिस भी स्टूडेंट का नीट में सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसे हम 100% रिफंड देते हैं। एंड अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी हम तुम्हें 50% रिफंड कर देंगे। एंड डेफिनेटली ये जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी होती है। तो तुम खुद सोचो, तुम एक एम्स वैली के टॉपर से बात करो, वो तुम्हारी पूरी पर्सनल गाइडेंस दे रहा है तुम्हें कि तुम्हारा नीट बहुत अच्छे से निकले, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई, एंड एज अ रिजल्ट इट्स अ वेरी प्रीमियम एंड इट्स अ वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट, जो सबके लिए नहीं है। इट्स ओनली फॉर दोस्त जो नीट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, बिकॉज हम भी अपना टाइम उन स्टूडेंट में वेस्ट नहीं करना चाहते जो नीट के लिए सीरियस नहीं है। सो दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप नीट के टॉपर को अपना एक पर्सनल मेंटर बना सकते हैं। एंड इससे नीट पहली बार में निकालने के आपके जो चांसेस होते हैं वो 90% से भी ऊपर चले जाते हैं। सो अगर आपको लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, या फिर अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान है, आपको डर लग रहा है कि आप शायद पहली बार में नहीं निकाल पाएंगे, ना आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको इसी बार निकालना है कैसे भी करके, तो जस्ट गो टू द टॉपर्स क्लब वेबसाइट, या फिर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जो वो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ एक गलती जो मैंने हजारों स्टूडेंट को करते हुए देखा है, एंड मेरे बहुत ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने भी प्रिपरेशन में की थी, दैट इज द सिलेबस ट्रैप। देखो, हम सबको लगता है, आपके बहुत सारे बैचमेट्स को भी लगता होगा कि सिलेबस सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। लेक्चर्स देखने अगर 10 लेक्चर्स हैं तो 2x पे भगा भगा के जल्दी जल्दी देख लो, सिलेबस एक बार जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। नहीं, अगर सिलेबस तुमने जल्दी कंप्लीट कर भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम एक उल्टा फंस जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन जब तुम क्वेश्चन लगाने जाओगे तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एंड तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आपको क्या करना है, अगले 4 महीने में जब आप अपना 11th की तैयारी कर रहे होंगे, 11th की सिलेबस को मास्टर कर रहे होंगे, उसमें आपको डिटेल लेक्चर देखना है। यस, वन शॉट लेक्चर नहीं देखना है, कुछ 30 मिनट या फिर कोई ऐसी सीरीज नहीं देखनी है, डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। एंड हर लेक्चर के बाद, यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट पूरी नीट प्रिपरेशन में ये चीजें फॉलो करेगा उसका नीट निकालना 109% है। हर लेक्चर देखने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने में, ये नहीं कहता तुमसे कि तुम 50 क्वेश्चन लगाओ, 60 क्वेश्चन लगाओ, एटलीस्ट 20 तो लगाओ यार, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो लगाओ। अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, आज सपोज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा, सो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एनिमल किंगडम के पूरे क्वेश्चन लगा लो, बट एटलीस्ट ट्राई समथिंग, 20-30 कुछ तो क्वेश्चन लगाओ। सो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सो आपको सिलेबस को जल्दी जल्दी भगा भगा के कंप्लीट नहीं करना है, आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, वीकली, मंथली, डेली शेड्यूल बनाना है। अगर आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, सो यू कैन आस्क डेफिनेटली टॉपर्स क्लब में मेंटर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो डेफिनेटली। सो शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बना के आपको अपनी 11th को मई से पहले कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 11th को। एंड 11th के अगर 2-3 चैप्टर्स बच भी गए तो भी तुम 12th स्टार्ट कर सकते हो, 12th के साथ साथ तुम वो 2-3 चैप्टर्स को कवर अप कर लेना। नाउ तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज बैकलॉग। यस, आप में से बहुत सारे लोगों का बैकलॉग था, जैसे मैंने बताया कि मेरा तो लगभग, मैं तो बहुत ही अलग ही स्टेट में था, मतलब वहां पे 11th लोगों का 50% कंप्लीट है, मेरा 20% कंप्लीट है। मैं 20% 11th के साथ 12th स्टार्ट कर रहा हूं। आई वाज सच अ ग्रेट चाइल्ड, आई डोंट नो कि मैंने 12th में कैसे किया, बट आई डिड इट समहाउ। सो अभी दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी 11th में है। एक जिनका बैकलॉग बहुत ही ज्यादा है, लगभग एकदम बेसिक से ही बैकलॉग है, या फिर जिन्होंने अभी तक 12th 11th स्टार्ट ही नहीं की बिल्कुल भी, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि तुम शुरू से शुरू करो, तुम बेसिक से स्टार्ट करो। तुम बायो में तो चल जाता है कि तुम किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो रैंडमली, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं चलता। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तुम 2 साल स्ट्रगल करते रहोगे, एंड 2 साल बाद भी केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम्हारे 10% नंबर भी नहीं आएंगे अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको इस वीडियो से लेके जानी है, कि आपका बेसिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, अच्छे लेक्चर्स ढूंढो। एंड अगर आपको नहीं कंटेंट की कमी हो रही है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल पर, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, क्विजेस एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो उनको बीच बीच में ट्राई करते रहना। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड धीरे धीरे बिल्डअप करो। 4-5 महीनों में तुम काफी ज्यादा सिलेबस कर लोगे, उसके बाद 12th स्टार्ट करना, बाकी का सिलेबस 12th में कवर करना। अब दूसरे आते हैं वो बच्चे जिनका कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है, मतलब पूरा 11th बैकलॉग नहीं है, थोड़ा बैकलॉग है, तो जो तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है तो उसको तुम पूरे दिन करते रहो। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ बैकलॉग, कि नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर सपोज तुम्हारा 4 चैप्टर्स का बैकलॉग है तो तुम करंट पे फोकस करते रहो। अगर तुम करंट पे फोकस नहीं करोगे तो एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई करंट पे फोकस करो। जो अपना बैकलॉग है उसको रोज एक अलग टाइम दे दो। तो मैं क्या करता था, अपने रात का जैसे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बैकलॉग को दे देता था, तो पूरे दिन भर क्या करता था, अपना पढ़ता रहता था। जो करंट में सिलेबस चल रहा है वो बैकलॉग में रात को करता था। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें तुम टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, एक करंट के लिए, एक बैकलॉग के लिए। दूसरी चीज, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कभी भी शॉर्टकट्स मत अपनाना, नहीं तो वो तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे। ऑलवेज गो फॉर द डिटेल लेक्चर, तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही अगले चैप्टर पे पढ़ना। सो हमेशा एक रूल बना लो अपने मन में कि कभी भी बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, बिना अच्छे सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं अगला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, उससे तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग होता है, वो चैप्टर तुम्हें ज्यादा याद रहेगा, एंड
उससे क्या होगा ना, तुम्हें ज्यादा मेमोरी में भी रहेगा और तुम इजिली उसको रिवाइज भी कर पाओगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, बिकॉज बैकलॉग क्लियर करने में हो सकता है आपके 4 महीने 5 महीने, रोज अगर थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना तो डेफिनेटली बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, बैकलॉग ना एक दिन में क्लियर होता है, ना एक हफ्ते में, हो सकता है एक महीने में भी क्लियर ना हो, बट अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालते रहोगे तो चीजें डेफिनेटली दिखाई देंगी। एंड अगर तुम्हें एम्स दिल्ली आना है या फिर टॉप रैंक 4 है या फिर ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंचना है, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सो ऑलवेज फॉलो द राइट गाइडेंस, बिकॉज तुम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अगर थोड़ा भी एंगल ऊपर नीचे जाता है तो ट्रेजेक्टरी पूरी ही चेंज हो जाती है। सो ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, बिकॉज वी ऑल नो, अगर तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम सही डायरेक्शन में लगाते हो तभी जाके तुम सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज तुम एक गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो कुछ भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो, सही तरीके से करो एंड सही टाइम पे करो। एंड इनमें से अगर तुम्हें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट गेट योरसेल्फ अ पर्सनल एम्स दिल्ली मेंटर, जो तुम्हारी पूरी नीट की प्रिपरेशन को ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। एंड तुम अपने फ्रेंड्स अपनी कोचिंग में हो सकता है टॉप कर लो। सो दिस इज वेरी कूल बाय द वे कि तुम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बोल रहे हो कि तुझे पता है ऑल इंडिया रैंक 2 जो है इस साल का, वो मेरा पर्सनल मेंटर है, मुझे कभी भी कॉल लगा सकता हूँ एंड मेरे पास उसका एक पर्सनल नंबर है। दिस इज वेरी कूल बाय द वे। मेरे टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, बट तुम्हारे टाइम पे है, तो जस्ट यू कैन विजिट टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट एंड we will definitely crack NEET 2027 together.